तो क्या आपको सीए फाउंडेशन का अकाउंट टफ लगता है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा चैप्टर पहले करें, कौन सा चैप्टर बाद में करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप सितंबर 26 और ऑनवर्ड्स कोई सी भी एग्जाम सीए फाउंडेशन का दे रहे हैं तो ये वाली वीडियो आपके अकाउंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मेरा नाम है प्रिंस और मैं सीए इंटर का स्टूडेंट हूँ और मैंने अपना सीए फाउंडेशन एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया सेल्फ स्टडी के साथ विदाउट एनी कोचिंग। तो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट वेरी करता है, किसी को टफ लगता है, किसी को इजी लगता है। तो फिर आते हैं मेरे जैसे जिसको मॉडरेट लगता है, ना ही टफ ना ही ज़्यादा इजी लगता है। तो अकाउंट्स में मेरे 45 मार्क्स आए थे। ऐसे कोई इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, बट मेरी कोई मिस्टेक्स थी जो मैंने करी, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको नहीं करना चाहिए वो मिस्टेक, नहीं तो क्या पता आपके भी 45 में ही रह जाएंगे। तो कुछ मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जो आपको अकाउंट्स की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे, जो मुझे मेरे टाइम में पता होती तो मैं डेफिनेटली उसे फॉलो करता। तो सबसे पहले अकाउंट्स में आपको अपना 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। मेरा क्या है, मैंने अपना 100% सिलेबस कंप्लीट किया था। मैंने एक भी चैप्टर नहीं छोड़ता, भले मैंने उसे अच्छे से ना किया हो, बट मैंने 100% सिलेबस कंप्लीट किया था। और जो बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे तो कुछ भी लिखने से कुछ नहीं होता है। अगर आप उस चैप्टर से, उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिख के आएंगे तो आपको पक्का मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप हर एक चैप्टर को एक बार तो गो थ्रू कर ही लें, एक बार तो प्रैक्टिस कर ही लें, पढ़ ही लें टाइम निकाल के। मतलब पूरा 100% सिलेबस एक बार तो कंप्लीट कर ही लें। भले जब सेकंड टाइम आप रिवीजन करें तो आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो, लेकिन आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट जरूर करना है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा, वो आपको एग्जाम टाइम में ही जाके पता चलेगा। एंड सेकंड, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आते ही हैं और ऐसे हाई वेटेज चैप्टर जो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने 11th-12th में कॉमर्स लिया है तो आप पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट सबसे पहले खत्म कर सकते हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर्स एक ही हैं, कुछ चैप्टर ऐड हुए हैं तो आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स 20 डेज में आपको कंप्लीट हो जाएगा अगर आपको अकाउंट्स बहुत हार्ड भी लगता है। फाइनल अकाउंट, एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को आप एक साथ ही करना। इसमें जो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है ना, तीनों चैप्टर में सेम ही आते हैं ऑलमोस्ट, तो आपको इजीली हो जाएगा, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद जो भी चैप्टर बच गए, पीआरएस हो गया, इन्वेंट्री हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया और डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर, वो आप करना। और उसके बाद आप थ्योरी करना। फिर राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, मतलब वो तो मस्ट है। लॉ में भी कई सारे बच्चे हैं जो सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से ही फेल होते हैं, और जिस कारण से मेरे अकाउंट्स में मार्क्स कम आए थे वो थे मेरी राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ से उसमें मुझे पूरा सब्जेक्ट पढ़ना था। बिजनेस लॉ भी न्यू सब्जेक्ट था। अगर आपको कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आप प्लीज़ एक बार उसके जो क्वेश्चन है वो उसकी प्रैक्टिस कर लेना खुद से। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मन नहीं करता है खुद से क्वेश्चन करने का। और अगर आप ऑफलाइन हो तो आपको तो टेस्ट होते रहते हैं। तो ऑनलाइन से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आजकल, यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस है जिससे आप कर लेंगे। तो आप जिससे भी टीचर से पढ़ रहे हो उनके आप कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे से चैनल हैं जिसमें क्वेश्चन अकाउंट के मिलते हैं बहुत अच्छे टाइप के, और वो एग्जाम में भी आते हैं। तो आप उसके प्रैक्टिस भी करना खुद। भले एक दो बार अगर आप समझ नहीं आया तो आप कॉन्सेप्ट समझो उसके और सर से भी समझ लो, एक दो बार लिख लो, लेकिन खुद से आपको प्रैक्टिस करना है। भले आप एक बार करें तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। यही रीज़न था जिसके कारण मेरे अकाउंट्स में 45 मार्क्स आए। सिर्फ मैं 50 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर पाया, इस वजह से मेरे 45 मार्क्स आए। अगर मैं राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दे देता तो डेफिनेटली मेरे 70-80+ मार्क्स आ जाते। बस इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना कि मैं आगे कौन सी न्यू टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। और आगे वीडियो आ रही है लॉ के ऊपर कि आप लॉ में कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और लॉ का मार्क्स से मैं उस वीडियो में रिवील कर दूँगा अपनी। बाय।